डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं बेंजोल प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं बीजेपी बोलते हैं इसको, मतलब कि बेंजोल प्रोटीन बोलते हैं शॉर्ट में इसको। क्या है ये बेंजोल प्रोटीन? जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मल्टीपल माइलोमा, और एक बार हम एक और वीडियो में पढ़ चुके थे एमाइलोइडोसिस। उसी डिजीज का ये जांच है, ये टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग मल्टीपल माइलोमा या एमाइलोइडोसिस या प्लाज्मा साइटोमा ये सब का हम लोग टेस्ट करते हैं। क्या है ये बेंजोल प्रोटीन? देख लेते हैं जरा सा हम लोग। इसको हम एक तरह से मैजिक प्रोटीन या एम प्रोटीन भी बोलते हैं हम लोग। एम प्रोटीन क्यों बोलते हैं अब थोड़ा सा देखते हैं आगे। जैसा कि केहलर्स डिजीज, आप नाम सुने होंगे केहलर डिजीज, वह मल्टीपल माइलोमा को बोलते हैं। होता क्या है कि बॉडी में प्लाज्मा सेल का नाम सुने होंगे हम लोग। प्लाज्मा सेल, नॉट प्लाज्मा तो होती है जो ब्लड के फ्लूइड को बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल एक मॉडिफाइड सेल होती है बी लिम्फोसाइट का। तो बी लिम्फोसाइट का मॉडिफाइड सेल होती है। अगर किसी कारण से नॉर्मल में ये प्लाज्मा सेल कब बनता है? जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एक्सपोज करता है तब जाके प्लाज्मा सेल बनता है। और तब ये प्लाज्मा सेल बनता है तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं डाइक्लोनल या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनाता है। ये तब जाके बनाता है एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी या डाइक्लोनल एंटीबॉडी। कब? जब कोई एंटीजन एक्सपोज करता है तब। यह तक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बिना किसी कारण का, बिना किसी एजेंट का अब नॉर्मल जब प्लाज्मा से बनने लगता है बॉडी में, क्या होता है? अबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाता है वह इनकम्प्लीट एंटीबॉडी बनाता है। इनकम्प्लीट एंटीबॉडी जिसमें क्या होता है, ओनली लाइट चेन एंटीबॉडी कप्पा और लेम्डा, इस तरह का एंटीबॉडी जो होता है लाइट चेन एंटीबॉडी बॉडी में बनने लगता है। और इस तरह से लाइट चेन एंटीबॉडी जो होता है बॉडी बनता रहता है। अब क्या है कि ये जो लाइट चेन एंटीबॉडी है, यह एंटीबॉडी अब प्लस अगर अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल बना वो, तो अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल जो बनता है ये क्या होता है कि एक प्रकार का केमिकल बनाता है जिसका नाम है प्लाज्मा साइटोन या प्लाज्मा साइटोकाइंस, दोनों बोलते हैं हम लोग। प्लाज्मा साइटोन्स या प्लाज्मा साइटोकाइंस क्या करता है कि बोन के ऑस्टियोसाइट सेल को डैमेज करता है। अब ऑस्टियोसाइट सेल को डैमेज करने के कारण क्या होता है कि बोन के अलग अलग टाइप से, अलग अलग साइड से बोन ऑस्टियोसाइट सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण बोन खराब हो जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। यानी कि बोन मैरो अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल का सिंथेसिस करने लगता है। ये प्लाज्मा सेल प्लाज्मा साइटोन्स या प्लाज्मा साइटोकाइंस बनता है। इस प्लाज्मा साइटोकाइंस के कारण बोन का जो ऑस्टियोसाइट सेल है ये डैमेज होने लगता है, और जिसकी वजह से बोन फ्रेजाइल हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। दूसरी तरफ ये जो लाइट चेन प्रोटीन होती है, ये लाइट चेन प्रोटीन क्या होता है, कप्पा और लेम्डा जो होती है, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन पे जाके जमा होने लगता है, जो कि लेदरी लाइक एक पार्ट डेवलप करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलोइडोसिस कहते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यह एमाइलोइडोसिस प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर हो गए। इसी मल्टीपल माइलोमा और एमाइलोइडोसिस को जांच करने के लिए ये जो प्रोटीन का जांच करते हैं, इसको हम लोग बेंजोल प्रोटीन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह इतना तो समझ में आ गया क्यों करते हैं हम लोग, यानी कि क्या क्या समझ में आ गया। अच्छा, यह एक प्रकार का WBC का कैंसर ही बोलते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा भी इट इज ए टाइप ऑफ WBC कैंसर। क्या होती है इसमें कि बी लिम्फोसाइट अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल का सिंथेसिस करने लगता है, और इसके कारण बॉडी में दो डिजीज डेवलप होती है, इंपोर्टेंट डिजीज, एक रीनल डिजीज और दूसरा एमाइलोइडोसिस। हाँ, कैल्शियम जब यहाँ से लॉस होती है ना, तो अब हाइपर कैल्शियमिया होती है,
कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं इसमें, रीनल डिजीज क्यों होती है, लाइट चेन एंटीबॉडी जो होता है ना किडनी से पास करने लगता है और इसकी वजह से होता है नेफ्रॉन डैमेज होने लगता है, तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है बॉडी में। अब आते हैं बात इसका जांच कैसे करते हैं, क्यों बोलते हैं इसका मैजिक प्रोटीन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो कप्पा और लाइट चेन जो एंटीबॉडी है इसका जांच करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या करते हैं, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, है ना, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि यूरिन रख लेते हैं इसमें हम लोग, और यूरिन के ये यूरिन है यहाँ पे, ध्यान देना गौर से, इसमें डालते हैं लोग थर्मामीटर, और जो थर्मामीटर डालते हैं हम लोग वो थर्मामीटर क्या होता है, ये थर्मामीटर डालते हैं इसमें हम लोग, ये थर्मामीटर 100 तक होती है, 100, 90, 70, 65, 55, 45, इस तरह से क्या होगी ना, अब 30 तक होगी। अब क्या होता है, 0 से लेकर के गया 100 तक गया है। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट लैंप से दौरान को गर्म करते हैं। अब क्या होती है, नॉर्मल में यूरिन का जो कलर होता है वो क्लियर होती है, क्लियर, नॉर्मल कलर से क्लियर होता है। अगर क्लियर नहीं होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं हम लोग, ग्लेशियल एसिडिक एसिड डालने से क्या होता है ना कि ये यूरिन एकदम क्लियर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, क्लियर करने के बाद हीट करते हैं। हीट जब करते हैं तो जैसे ही 55 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही ये यूरिन क्लाउडी हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगी। और कब तक रहेगा ये, 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगी क्लाउडी, यानी 55 से लेकर 65 डिग्री के बीच क्लाउडी रहेगी। और जैसे 65 से ऊपर होगी ये फिर से क्लियर हो जाएगी, ये यूरिन जो होता है फिर से क्लियर हो जाती है। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया, क्लियर हो गया, फिर क्या होगा कि जैसे इसको ठंडा करेंगे, जब हीट यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से स्प्लिट लैंप को हटा देते हैं, और जब इसको ठंडा करते हैं, जब ठंडा होगी जब, तो जैसे 65 पे आवेगा ना फिर से क्लाउडी हो जाएगी। और 55 होते होते फिर क्लाउडी रहेगा, 55 के नीचे आते ही क्लाउडी फिर डिसअपीयर हो जाती है, फिर यहाँ से क्लियर हो जाती है। यानी हम लोग समझ में आ गया यहाँ पे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसमें जो क्लाउडी होती है यूरिन एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक प्रोटीन बोलते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई, क्योंकि पूरा बना नहीं, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी बनता है तो क्या होती है, हैवी चेन के साथ मिल के बनती है। तो कोई भी एंटीबॉडी में ध्यान देना पड़ेगा गौर से कि कोई भी एंटीबॉडी में यह होता है हैवी चेन होता है, और यहाँ पर एक लाइट चेन होती है, लाइट चेन जिसको कप्पा लेटा बोलते हैं, जुड़ा होता है सल्फाइड बॉन्ड जुड़ा होता है। तो हैवी चेन जो होती है वो या तो IgA होता है, IgD होता है, IgE होता है, या IgM होता है, और IgG होता है। ये 5 तरह का जो एंटीबॉडी होता है यह हैवी चेन के अनुसार होती है, लेकिन इसमें जो होती है प्लाज्मा सेल अबनॉर्मल बनने के कारण हैवी चेन नहीं बनता है, वहाँ पर सिर्फ लाइट चेन बनती है, वहाँ पर ओनली लाइट चेन बनेगी। और ये लाइट चेन जो होती है, इसी लाइट चेन के कारण किडनी भी खराब होती है, इसी लाइट चेन के कारण एमाइलोइडोसिस भी होती है, और यही लाइट चेन जो होती है यूरिन से हम डिटेक्ट करते हैं। तो याद रखना होगा, ये लाइट चेन आसानी से यूरिन से पास करती है। ये लाइट चेन एंटीबॉडी जो होती है वह लाइट चेन एंटीबॉडी को ही हम लोग मैजिक प्रोटीन कहते हैं। वह किडनी को डैमेज भी करती है और किडनी से पास भी करती है। तो इसी को जब हम लोग यूरिन से जांच करते हैं, इसी को जांच करने को हम लोग मैजिक प्रोटीन बोलते हैं। और इसके लिए जो साइंटिस्ट जो जांच किए थे, बेंजोन उनका नाम था, उन्होंने ही इस टाइप के डिजीज को खोज किए, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा था साधन कि हम इस मल्टीपल माइलोमा को कैसे देखें, हम इस प्रकार के एमाइलोइडोसिस को कैसे देखें। उन्होंने इस टाइप के प्रोटीन को खोज किया और उन्होंने ही बताया कि हाँ, ये बहुत इस तरह से हम लोग इसको हीट कर करके और देख सकते हैं। तो चूंकि ये जो कप्पा और लैम्डा जो प्रोटीन होती है, एक टेम्परेचर पे वो क्या होती है ना कि अब रिएक्शन हो जाती है, उससे ज्यादा होने पर क्या होती है, उसके बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अलग हो जाती है, फिर वो कूल होने पर बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग हो जाती है। लेकिन 55 और 65 के बीच जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ उसका चेंज कर जाती है, इसीलिए इसी टेम्परेचर पे यह जो होता है ये कोगुलेट कर जाता है। और इसी से हम लोग पहचान करते हैं हम लोग टेस्ट के बारे में। तो यही टेस्ट था, बेंजोन प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। और हम लोग इतना समझ में आ गया हमें कि ये कब हम लोग करा सकते हैं। तो ये था मेरा बेंजोन प्रोटीन टेस्ट।
और इसके लिए हम लोग वैसे ही एक यूरिन लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, यूरिन लेंगे, स्पिरिट लैंप लेंगे, थर्मामीटर लेंगे। 4 रिक्वायरमेंट से ही पूरा जांच हो जाती है। बाकी हमें इसमें कोई भी केमिकल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्लेशियल एसिटिफिकेशन इसलिए लेते हैं कि यूरिन को एकदम क्लियर बनाने के लिए, एकदम क्लियर देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी यूरिन में फॉस्फेट आने के कारण यूरिन जो था हैजी हो जाता है, हैजी कलर हो जाती है। इसलिए हम लोग एसिड लेकर के हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब बाकी हम लोग 4 इक्विपमेंट लेकर के इसके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। बाकी बातें हम लोग, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।